बी सेट की जो वैल्यू दी गई है आपके पास 0,1 दी गई है विद बाइनरी ऑपरेशन join एंड मीट। फर्स्टली हम इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। join के लिए बना रखी है, मीट के लिए बना रखी है, एंड देन कॉम्प्लीमेंट के लिए बना रखी है। join के लिए जब आप बनाओगे तब आपके पास यूनियन का काम करेगा, यानी कि आपके पास हाईएस्ट एलिमेंट आएगा। जब का वन का यूनियन वन के साथ या फिर वन का ज्वाइन वन के साथ करोगे वन आएगा, वन का ज्वाइन जीरो के साथ करेंगे वन आएगा। अगर यही हम फाइंड आउट करते हैं वन का मीट जीरो के साथ, देन जीरो आएगा। मीट में आपका लिस्ट एलिमेंट आता है, ज्वाइन में आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट आता है। ये माई कौन है, किसी का ऑफ करो इसे, वरना मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? बोलो। हाँ जी सर। यस सर, यूनिट 1 में भी आ रही है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एन टप्पल लेके चला बी सेट को, पहले टू टप्पल लेके चला था 0,1। अभी एन टप्पल में क्या करना है आपको, एन एन टाइम्स एलिमेंट लेके चलना है, यानी कि कोई भी सीरीज होगी 0 और 1 से बिलोंग करेगी, तो सीरीज होगी उसके एलिमेंट 0, 1 से बिलोंग। नेक्स्ट D30 के लिए, D30 में आपको पता है कि डिविजर ऑफ 30 आते हैं। देन यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, 30/A ऑपरेशन। आपके पास 30/A एलिमेंट कहाँ से उठाना है, D30 सेट से। ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 5 6 10 15 और 30। मार्क पढ़ लेना। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, ये टाइमली ज्वाइन किया करो। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एस कोई भी सेट है जिसमें n स्टेटमेंट वेरिएबल है। देन वी टेक algebraic सिस्टम s join meet is a boolean algebra in which जो join ऑपरेशन है उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, मीट ऑपरेशन को डिंजक्शन बोलेंगे, एंड इट्स लाइक लैम्डा, लैम्डा को हम नेगेशन बोलेंगे। एफ और टी जो है आपके पास इसमें कंट्राडिक्शन और टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन आपके पास बूलियन अलजेब्रा की गिवन एज, कोई भी फाइनाइट लैटिस को बूलियन अलजेब्रा कब बोलेंगे, जब आपके पास ये आइसोमॉर्फिक होगा विद बी एन और सम पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि D30 आइसोमॉर्फिक आपके पास B3 पर। देन इसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फ्रॉम D30 टू B3, डिफाइन एज एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी 0 0 0, ऐसे ही हम F3 F6 अप टू F30 की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। हमें यहाँ दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। देन क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक, और D30 को हम क्या बोल देंगे, बूलियन अलजेब्रा। ये कंडीशन उसी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी जिस डी एन में
आपके पास 2 रेज़्ड पावर n एलिमेंट है, 2 रेज़्ड पावर n की फॉर्म में एलिमेंट है, यानी कि आपके पास एलिमेंट या तो 2 हो या 4 हो या 8 हो या 16 हो या 32, 2 की पावर्स में होना चाहिए। यही रिमार्क में लिख रखा है आपका। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट थ्योरम देखो, हमारे पास गिवन है जो n है वो मल्टीपल है प्राइम्स का, डिफरेंट प्राइम्स का, जिसको हम एटम्स का नाम देंगे। देन हमको प्रूव करना है कि dn क्या होगा आपके पास बुलियन अलजेब्रा। फर्स्टली हम एक सेट मान के चलेंगे प्राइम्स का A, जिसमें आपके कौन कौन से प्राइम आते हैं P1 P2 Pk। अगर B जो आपका सबसेट है A का, कोई भी B सबसेट लेके चले हैं जहाँ पे ए बी एक नोटेशन है, प्रोडक्ट है प्राइम्स की इन बी, और जो ए बी आपका डिवाइड करता है एन को। ऑल्सो एन जो है आपके पास इस फॉर्म का होगा, ए बी फॉर्म का, फॉर सम सबसेट बी ऑफ ए। अगर हम ए फाइव की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे इसके इक्वल है 1 के, एंड सी एंड बी आपके पास सबसेट है ए के, देन सी सबसेट है बी का, देन ए सी डिवाइड करेगा ए बी को, देन इसका ज्वाइन एंड मीट फाइंड आउट करेंगे जीसीडी एंड एलसीएम की फॉर्म में। फर्दर वी डिफाइन ए मैपिंग फ्रॉम पावर सेट ऑफ ए टू डी एन where f of b is equal to ab is isomorphic, so phi of a is Boolean algebra। अगर phi of a Boolean algebra है तो अभी अभी पढ़ा था हमने ऊपर कि लैटिस जो आपके पास Boolean algebra होता है जब एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग डिफाइन करते हैं हम उनके बीच में। अगर f of phi of a to dn आपके पास आइसोमॉर्फिक मैपिंग डिफाइन हो गई, देन रो के a क्या होगा आपके पास Boolean algebra, देन डीएन भी क्या हो जाएगा Boolean algebra। सिमिलरली आप एग्जांपल कर सकते हो D20, 30, 210, 66 एंड 646 के लिए, जहाँ पे आपके 20, 30 डिफरेंट प्राइम्स की फॉर्म में डिवाइड हो। नेक्स्ट आपके पास ड्यूलिटी। ड्यूलिटी का सिंपल सा मतलब यही है, आपको बस चेंज करना है, जोइन को मीट में चेंज कर दो, मीट को जोइन में चेंज कर दो, आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट सॉरी लीस्ट एलिमेंट बना दो, जीरो एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बना दो। मतलब जो आपके पास बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रिवर्स करके लिख दो। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास बूलियन अलजेब्रा गिवन है, देन हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। पहली आइडम्पोटेंट लॉ, बाउंडेडनेस, एब्जॉर्प्शन, एसोसिएटिव लॉ। फर्स्टली वी प्रूव आइडम्पोटेंस लॉ। वी नो एक कोई भी ए एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन जीरो, और जीरो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देन यूनियन को अंदर लेके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, देन वी गेट अ कॉम्प्लीमेंट, हियर वी गेट ए किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन ए के। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन कर सकते हैं, बाउंड्रीनेस प्रूव करने के लिए ए यूनियन आई किसके इक्वल होगा, आई यूनियन आई इंटरसेक्शन आई के। सेम कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, वी गेट ए यूनियन आई किसके इक्वल होगा, आई के। सिमिलरली हम बाकी के एब्जॉर्प्शन और एसोसिएटिव लॉ प्रूव करते हैं। ये पिछले यूनिट में भी करके आए हम कि कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास यूनिक होता है लैटिस में किया था ना, सेम बुलियन अलजेब्रा में आपके पास। नेक्स्ट आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें कोई भी दो एलिमेंट। आवाज आ रही है सबके पास?
Yes, sir. आपने 12th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसा कुछ पढ़ा है सबने? बोलो। हाँ जी सर। यस सर। वही है ये। हाँ, सेट में है ये, वही का वही है ये। बस यहाँ पे आपका यूनियन को ज्वाइन से रिप्लेस कर दिया, मीट को इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास बूलियन अलजेब्रा एज लैटिस, मींस जो आपके पास बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज किसकी भी होंगी, लैटिस के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। डेफिनेशन आपके पास जो बूलियन अलजेब्रा बी है क्या होता है आपके पास, बाउंडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होता है। देन अगर बूलियन अलजेब्रा जो है ये तीन की तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, देन बूलियन अलजेब्रा क्या होगा आपके पास, लैटिस होगा। और लैटिस क्या होता है आपके पास, पार्शियल ऑर्डरिंग। तो बूलियन अलजेब्रा पार्शियल ऑर्डरिंग होगा। देन वी डिफाइन a relation between the elements which is a less than equal to b if a union b किसके इक्वल होगा b के, और a intersection b किसके इक्वल होगा a। नेक्स्ट इज योर इक्विवेलेंट कंडीशन, अगर a यूनियन b b के इक्वल है देन a इंटरसेक्शन b a के इक्वल होगा। अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है देन सेकंड होगी, सेकंड होती है तो थर्ड होगी, थर्ड होती है तो फोर्थ होगी, फोर्थ होती है तो पहली होगी। यानी कि ये जो कंडीशंस आपके पास हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट। फर्स्ट टू सेकंड जाएंगे, हम प्रूव कर चुके हैं पहले। फर्स्ट टू थर्ड जाएंगे, क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी, देन एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, देन वी गेट आइडेंटिटी। अगर कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन लेके चलेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी का यूनियन बी के साथ करेंगे देन वी गेट आई, जो बाउंडेडनेस को सेटिस्फाई कर। सिमिलरली फॉर लिस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज योर एग्जांपल, कर लेना इसे। एक बार ज्वाइन करवा ले। अगर आपने लैटिस कर लिया, बुलियन अलजेब्रा करने में आपको आधे से भी कम टाइम लगेगा। अगर आप 10 मिनट में लैटिस को रिवाइज करते हैं तो आपको 2 मिनट लगेंगे बुलियन अलजेब्रा को रिवाइज करने। एक बार में 2 मिनट तैयार हो जाएंगे आप, दो क्वेश्चन। आवाज आ रही है सबको? नेक्स्ट आपके पास सब बुलियन अलजेब्रा वही है कि कोई भी बी आपके पास बुलियन अलजेब्रा होगा, एस उस एस जो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है बी का, एस जो आपके पास कंटेन करता है एलिमेंट जीरो एंड आई को, और जो है एस क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ज्वाइन एंड मीट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो एस सेट को कैसे लिख सकते हैं, एस ज्वाइन मीट कॉम्प्लीमेंट 0 1। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं देन एस क्या होगा आपके पास, सब बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट इज योर एग्जांपल, कर लेना। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि B1 B2 कोई भी दो बुलियन अलजेब्रा है, उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा आपके पास, बुलियन अलजेब्रा होगा। उसको कैसे डिफाइन किया है, B1 क्रॉस B2 से। और B1 क्रॉस B2 से आपके पास किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, पेयर फॉर्म में, टपल फॉर्म में, A1 B1 A2 B2। देन फर्स्टली वी फाइंड आउट द इंटरसेक्शन एंड यूनियन,
विच इज A1 B1 इंटरसेक्शन A2 B2 किसके इक्वल आएगा A1 इंटरसेक्शन A2 B1 इंटरसेक्शन B2। आवाज आ रही है सबको? ओके जी। Here we find out the complement, identity element and list element। सिमिलरली हम B2 यानी कि B1 क्रॉस B के लिए अगर B3 लिखेंगे B1 क्रॉस B 3 टाइम्स। नेक्स्ट आपके पास अभी मैपिंग डिफाइन करेंगे किसी बूलियन अलजेब्रा B और किसी पावर सेट के बीच में। क्या होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को कैसे लिखेंगे? टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम बी, डिफाइन मैपिंग एफ ऑन इट। एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। सिमिलरली फॉर यूनियन एफ ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए बार एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अल्फा एफ ऑफ वन की वैल्यू बीटा। देन क्या होगा आपके पास होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, 2 मार्क्स में आ सकती है। आवाज आ रही है सबको? क्या सबको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके जी। यस देखो सर। जी रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में क्या लेके चलना है आपको। बी आपके पास फाइनाइट बूलियन अलजेब्रा गिवन है। ए कोई भी एलिमेंट है बी का जिसको हम एटम नाम दे देते हैं। जो ए की वैल्यू आपके पास या तो लिस्ट एलिमेंट के इक्वल है उससे ग्रेटर है, देन ए जो है आपके पास सेट है कोई भी सारे के सारे एटम्स का ऑफ बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं बी में उन एलिमेंट्स का सेट का नाम क्या दिया यहाँ पे ए। ए आपके पास जो स्मॉल ए है वो एटम का काम करता है जिसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है। देन पी ऑफ ए आपके पास क्या है? पावर सेट है, सभी सेट ए के एलिमेंट का। देन किसी एलिमेंट एक्स जो जीरो के इक्वल नहीं है इन बी, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम जोइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के, यानी कि एक्स किसके इक्वल होगा A1 join A2 up to A। नेक्स्ट आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट इज योर स्टोन रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, स्टार मार्क कर लो, पेपर में 90% आती है ये। कहीं ना कहीं तो मिलेगी, या 2 मार्क्स में मिलेगी या 8 मार्क्स में मिलेगी। इसमें क्या आपके पास स्टोन रिप्रेजेंटेशन थ्योरम जो अभी स्क्रीन पे है आपके पास। स्टोन रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में क्या होगा? कोई भी बूलियन अलजेब्रा है आपके पास, पावर सेट के आइसोमॉर्फिक होगा, यहीं प्रूव करना है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि बी कोई भी बूलियन अलजेब्रा है जो आपके पास सेट ऑफ एटम्स ऑफ बी है, बी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए, देन वी डिफाइन ए मैपिंग, या फिर मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी बूलियन अलजेब्रा बी से बी ऑफ ए तक। और ये जो मैपिंग होगी क्या होगी आपके पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या प्रूव करना होता है? वन ऑन टू यूनिकनेस होमोमॉर्फिज्म। भी आपके पास फाइनाइट बूलियन अलजेब्रा गिवन है, पी ऑफ ए आपके पास ऑल सबसेट ऑफ ए ऑफ एटम्स पी गिवन है। देन वी कंसीडर मैपिंग एफ फ्रॉम बी टू पी ऑफ ए, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है A1 A2 अप टू ए आर। तो एक्स आपका यूनिक रिप्रेजेंटेशन है join ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। देन A1 A2 किससे ए आर किससे बिलोंग करेंगे ए से। देन ए आई क्या है यहाँ पे एटम्स, तो ए आई इंटरसेक्शन ए आई किसके इक्वल होगा ए आई के। एंड ए आई का इंटरसेक्शन किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ करेंगे तो क्या आएगा जीरो।
take two elements from Boolean algebra B, which is xy is equal to a1, join a2 up to join b as y is equal to b1, join b2 up to join ct। यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स उठाए ये कहाँ से उठाए, ए सेट से, जो किसका सेट है, एटम्स ऑफ बी का। पहले ज्वाइन निकालेंगे, मीट निकालेंगे, देन अप्लाई द मैपिंग वेयर वी गेट our mapping is homomorphism। Next we find out the pre-image for every element, then we see तो x आपके पास उसके लिए एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, also we find the complement। और f क्या आपके पास 1 1 on 2 है, then f क्या होगा आपके पास Boolean algebra होगा। so every Boolean algebra is strictly same as Boolean algebra of set। so एक सेट में कितने एलिमेंट होंगे, n, एंड पावर सेट में कितने होंगे, 2 रेज पावर n। यही प्रूव करना था आपके पास। नेक्स्ट इज योर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस थ्योरम। ये Boolean algebra has 2 raised to power n elements for some positive integer। जब आप D70 फाइंड आउट करोगे तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें 8 एलिमेंट आते हैं, 8, इस सेट में 8 एलिमेंट्स आते हैं, उसकी 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब। ठीक है, ये सम डेफिनेशन से रिवाइज कर लेना बस, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यहाँ तक आपका मे भी एक क्वेश्चन हो जाता है 3.2.23 तक, 22 तक। ठीक है, यूनिट 3 में। Yes, sir. इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। देखो नेक्स्ट कैसे करना है। पहली क्लास हुई थी आप? ओके, देखो नेक्स्ट, आप कोई भी वेरिएबल्स लेके चलोगे x1 x2 अप टू xn, देन किसी p के लिए एक्सप्रेशन जो p से डिनोट करते हैं हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ x1 x2 xn इज ए वेरिएबल, या फिर एनी एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन join and meet and complement define as, तो p of x y z, यानी कि एग्जांपल में आपके पास कितने वेरिएबल लेके चला है, 3, देन वी अप्लाई द फुल इन p on it, we get p of x y z किसके इक्वल होगा, x यूनियन y इंटरसेक्शन z के। अगर q of x y z क्या होगा आपके पास, x इंटरसेक्शन y डैश यूनियन y इंटरसेक्शन 0, r of x y z has r boolean expressions, या फिर बूलियन पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इन एन वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि ये एन एलिमेंट्स कंटेन करे, एन से ज्यादा भी हो सकते हैं।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लिटरल इज ए वेरिएबल, कंप्लीमेंट वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यानी कि एक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसका एक्स डैश, वाई के लिए वाई डैश। देन द फंडामेंटल प्रोडक्ट इज एक्स इंटरसेक्शन जेड डैश, एक्स का वाई डैश के साथ, एंड सो ऑन। Next, we define a idempotent law, complement law for it. Next is your Boolean expression is sum of product of expression. If E जो आपके पास fundamental product हो, sum of two or more fundamental product of none of which contain in each other, यानी कि आपके पास जो भी fundamental product लेके चलो किन्हीं भी तो expressions का वो एक दूसरे में contain ना करें। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास पी एंड क्यू कोई भी दो इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन है कब है इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। मतलब कि पी एंड क्यू इक्विवेलेंट कब है जब हम उसके ऊपर फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं देन वी गेट सेकंड, देन वो क्या होंगे इक्विवेलेंट। ये जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ ईच इक्विवेलेंट टू बूलियन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी देन वी अप्लाई द ऑपरेशन वो किसके इक्विवेलेंट होगी बूलियन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज योर एग्जांपल। कोई भी e1 e2 which is e1 is equal to x z dash plus y dash z plus x y z dash, and similarly e2, then we apply the operation on e1। e1 को कैसे लिखा है x z dash plus y dash z plus x y z dash, ये गिवन है आपके पास। then we write y dash z और x y z dash को एक दूसरे से रिप्लेस किया है। देन x y z dash और y dash z की जो वैल्यू आपके पास सेम है देन सिमिलरली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं x z dash और प्लस y z dash। नेक्स्ट इज योर एल्गोरिथम। जस्ट आपको स्टेप्स रिवाइज करने हैं इसको कैसे करना है। एग्जाम्पल यहाँ तक ही करेंगे आज, 13 से आगे कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। या तो कल पहले मैं फोर्थ यूनिट करवा दूंगा क्योंकि यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाता है थर्ड यूनिट में। पहले फोर्थ यूनिट करवा के फिर आपका जितना सारा बच गया फिर वो करेंगे, या फिर यहाँ से ही स्टार्ट करें, कल देख लेंगे वो तो कैसे करें, ठीक है ओके सर। जी। ओके, सभी अपने अटेंडेंस लिख दो और फिर लेफ्ट कर सकते हो आप। सर स्टार्टिंग में अटेंडेंस डाल दी, दोबारा डालनी है अब? नहीं मैं तो नहीं ले रहा, नेक्स्ट क्लास नहीं दोबारा मत कार्तिक भेजना। सर की है। अटेंडेंस दोबारा डालनी है सर, एक बार तो डाल दी। दोबारा मत भेजना, जिसने एक बार भेज दी। ठीक है। जिसने लिख दी अटेंडेंस वो दोबारा मत लिखना, जिसने नहीं लिखी है वो लिख दो, देन लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। लिख के लेफ्ट कर सकते हो आप।